बल्कि इसी के साथ साथ वो तो अजरबैजान को भी एससीओ देशों का स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं। ये वही अजरबैजान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ जश्न मनाया था और शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया में अपनी झूठी जीत का ढिंडोरा पीटने के लिए मंच तैयार करके इसी अजरबैजान ने दिया था और उसकी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब अजरबैजान का मीडिया बता रहा है कि चीन चाहता था कि अजरबैजान को भी एससीओ देशों का स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन भारत ने इसका विरोध कर दिया और चली किसकी? भारत की। भारत नहीं चाहता था कि एससीओ संगठन में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का कोई भी गुट बने और ये देश चाइना के साथ मिलकर इस संगठन को अलग अलग खेमों में बांटते। इसीलिए भारत चाइना की सहमति के बावजूद अजरबैजान के प्रस्ताव पर राजी नहीं हुआ और हमने उसे एससीओ में स्थायी सदस्य बनने से रोक दिया। मैं आपको पढ़कर बताती हूं क्योंकि मेरे हाथ में वो रिपोर्ट है। इस पर अजरबैजान का मीडिया क्या लिख रहा है। इंडिया ब्लॉक्स अजरबैजान एससीओ बिड एज पाकिस्तान कंसिडर्स टाइज विद अमेरिका। तो साफ शब्दों में इस पर लिखा हुआ है, जो इसकी टॉप है, ये हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। ये वाला हिस्सा, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंडिया ने ही ये ब्लॉक किया है ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान अमेरिका से अपने रिश्ते अच्छा कर रहा है। उस वक्त उसमें लिखा है इंडिया ब्लॉक्स अजरबैजान एससीओ बिड। China has reaffirmed its support for Azerbaijan application to become a full member of Shanghai Cooperation Organization। इसमें ये जो पहला ही पिंक लाइन से हमने हाईलाइट किया है आपके लिए, उसमें वो हिस्सा है जिसमें वो चाइना के लिए बात कर रहा है और ये कह रहा है कि चाइना ने अपनी सहमति दिखाई और ये कहा है कि परमानेंट मेंबर एससीओ में बनना चाहिए अजरबैजान को और इंडिया ने ही इसे रोका है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अजरबैजान, पाकिस्तान और चीन का एक वहां पर गुट बनता तुर्की के साथ मिलकर, जिसको रोकने के लिए ये फैसला भारत ने लिया और अजरबैजान को ब्लॉक किया। वैश्विक राजनीति में एक शब्द काफी इस्तेमाल होता है जिसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन चाइना के मामले में आप इसे जियो, क्योंकि शी जिनपिंग है उनके राष्ट्रपति, तो जियोपॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। अब क्या है जियोपॉलिटिक्स का मतलब? राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वो राजनीति जिसमें अमेरिका के खिलाफ काउंटर ब्लॉक बनाने के लिए वो भारत के साथ अपने रिश्तों में तनाव कम कर रहे हैं और इसी दौरान भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और उसके दो सबसे खास दोस्त तुर्की और अजरबैजान पर भी मेहरबानी दिखा रहे हैं। इन घटनाओं के बावजूद एक तथ्य यह भी है कि चाइना ने पहले भी पाकिस्तान के साथ संबंध रखते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है और भारत ने भी हमेशा चीन के साथ तनाव को कम करने पर काम किया है। भारत चाहता है कि व्यापार का एक अच्छा संतुलित रास्ता बने। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, साल 1962 की तस्वीर है। भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा लगता था कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी अब चीन नहीं जाएगा, सीधी जंग हुई थी। लेकिन दिसंबर 1988 में राजीव गांधी ने इस धारणा को तोड़ दिया और वो पूरे 34 सालों के बाद 5 दिनों के लिए चीन के दौरे पर गए, जहां सोनिया गांधी भी उनके साथ थी और चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनके स्वागत में एक विशेष समारोह का आयोजन किया था। उस वक्त राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत और चाइना के बीच कई समझौते हुए थे और राजीव गांधी ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का भी दौरा किया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मुलाकात से चीन और भारत के रिश्ते तो सुधरे, लेकिन इसी के साथ चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को जारी रखा और आज भी चीन यही कर रहा है और इसीलिए भारत को खुली नजरों के साथ इस पूरी स्थिति का आकलन करते हुए आगे बढ़ना होगा। चीन सोचता है कि उसके पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों से वो भारत पर दबाव बनाकर खुद को आगे रख सकता है, लेकिन हमें लगता है कि यही बात भारत और चीन के रिश्तों में भरोसे की कमी भी